एक हमारे जो हमने वृंदावन में जिन गुरुजी से अध्ययन किया, श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, अभी उनका शरीर पूरा हुआ, तो वो बता रहे थे कि एक बार उन्होंने हर शंकराचार्य को कथा सुनाई, देश के कोने कोने तक कथा करी है। भागवत भीष्म उनको कहते हैं, उनके रोम रोम में भागवत थी। वृंदावन में भागवत का यदि सबसे बड़ा कोई विद्यालय है जहाँ से भागवत की शिक्षा दी जाती है तो वो है श्रीनाथ धाम। और इस दास को ये सौभाग्य नागेश्वर महादेव ने दिया कि उन गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर भागवत अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो गुरुदेव व्यासपीठ से खुले कहते थे कि बोले कि मेरे रोम रोम में भागवत है, भागवत का एक एक श्लोक मेरे रोम रोम में है, क्योंकि उन्हें पूरी भागवत याद थी। लेकिन उसके बाद भी मैं दुनिया को तो कहता हूँ ये कल्प वृक्ष है या इसमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति होता है ऐसा इतनी भागवत करने के बाद, इतने करोड़ों बच्चों को व्यास बनाने के बाद भी मुझे कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा हमारे गुरुदेव ने शंकराचार्य जी से प्रश्न किया, स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। तब अखंडानंद जी ने कहा कि देखो भागवत कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जो मांगोगे वो प्राप्त होता है। अब हे श्रीनाथ, क्योंकि श्रीनाथ जी नाम था उनका, तो कहा हे श्रीनाथ तुम सच बताना, जिस दिन तुमने पहले दिन भागवत का दामन थामा था उस दिन तुम्हारे मन में क्या था, तुम छुपाना मत, उस दिन तुम्हारे मन में क्या था। तब हमारे गुरुदेव ने कहा कि हाँ, कि मैं एक बहुत दरिद्र परिवार से था, भीख मांग कर खाता था और ऐसी स्थिति थी कि सुबह खा लिया तो शाम की भी इच्छा नहीं थी, और वृंदावन जैसी भूमि में मेरा जन्म हुआ था। तब मेरे मन में आया कि देखो भागवत कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, क्यों ना मैं भी भागवत का दामन थाम लूँ तो मेरे पास भी कितना धन होगा। तो मूल में धन की इच्छा थी। तब अखंडानंद जी ने कहा तुम्हारे मूल में धन की इच्छा थी, कृष्ण दर्शन की नहीं थी। और आज अपना धन देख लो कि जब तुमने श्रीनाथ धाम का जब तुमने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, तो तुमने उस समय, हमें ध्यान है, तुमने उस समय चांदी और सोने की ईंटें नीचे दबवाई थी। तो तुमने जिस कामना से भागवत का दामन पकड़ा था वो तुम्हें आज प्राप्त है। तुमने लक्ष्मी की कामना से पकड़ा था, ऐश्वर्य की कामना से पकड़ा था। श्रीनाथ गुरु जी कहते हैं मेरे नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। हाँ, वास्तव में मूल में तो महालक्ष्मी ही थी। तो कहने का तात्पर्य भागवत वो कल्प वृक्ष है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस कल्प रूप वृक्ष रूपी छांव के नीचे बैठकर जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन मांगने का तरीका अलग होना चाहिए, समर्पण भी साथ में होना चाहिए। जैसा कहते हैं ना, मांगो तो भगवान को भी ज़्यादा परेशान मत करो, यही भक्त के लक्षण हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक दूसरा भाव ये भी होता है कि हे प्रभु, पड़ोसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से अच्छा, उसके सामने मांगने से अच्छा तो तेरे सामने मांगना अच्छा है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कोई बात नहीं, मांगो प्रभु से, लेकिन मांगने के साथ साथ समर्पण का भाव भी होना चाहिए। ये आश, ये विश्वास होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है।